एवरीवन, 30 सितंबर के बाद इग्नू के जो न्यू एडमिशन है उसकी लास्ट डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड करा गया था, लेकिन इस बार जो री रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं करा गया। कुल मिलाकर जो जुलाई 2024 सेशन के री रजिस्ट्रेशन है वो 30 सितंबर को अब क्लोज़ हो गए हैं। अब आप इसमें री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर मैं री रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल में भी एक बार आता हूँ, यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन के सेक्शन में, री रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 30 सितंबर ही लास्ट डेट है, इसे फर्दर एक्सटेंड नहीं करा गया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे भाई जो बच्चा री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल था और वो री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तो अब क्या होगा और आगे कब वो री रजिस्ट्रेशन कर सकता है। देखिए, चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, या आपका सेमेस्टर वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे MBA हो गया, BCA हो गया, MCA हो गया, तो सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना और उसकी फ़ीस भरना, यही इग्नू में री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है। अब आप जिस मोड में इनरोल हो, अगर आप किसी एनुअल बेस प्रोग्राम में इनरोल हो, मोस्टली प्रोग्राम इग्नू के अंदर 90% या इवन मैं कहूँ 95% से ज़्यादा प्रोग्राम UG PG पर एनुअल बेस में चलते हैं, यानी कि साल में एक बार प्रोग्राम और एग्ज़ाम और साल में एक बार ही एडमिशन। समझ गए? तो जो ऐसा स्टूडेंट था जो जुलाई 2023 का जिसका नया एडमिशन था, उसे तो जुलाई 2024 में रजिस्ट्रेशन करना ही था। और जो ऐसा स्टूडेंट था जो जनवरी 2024 का किसी ऐसे प्रोग्राम का स्टूडेंट था जिसके रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो उसे भी जुलाई 2024 में री रजिस्ट्रेशन करना था। अब जैसे मान लीजिए आप एनुअल बेस के स्टूडेंट हो, आपने जुलाई 2024 में सेकेंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है, तो उस पर्टिकुलर ईयर के एग्ज़ाम आप जून 2025 में दे पाओगे। सिमिलरली अगर आप जुलाई 2024 में किसी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन आपने किया है या करना था आपको, तो उसके पर्टिकुलर सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप दिसंबर 2024 में दे पाओगे। चूँकि अब इसके री रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं, तो अब जिसने री रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो एलिजिबल था और जिसने नहीं करा, उसके कुल मिलाकर 6 महीने वेस्ट हो चुके हैं। 6 महीने वेस्ट हो चुके हैं। वो कैसे हो चुके हैं, अब बात को समझिए। अब इग्नू का अगला री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा जनवरी 2025 सेशन के लिए, जो कि मुझे उम्मीद है अराउंड दिसंबर के आसपास ये पोर्टल खुल जाएगा। और जो बच्चा एनुअल बेस प्रोग्राम में इनरोल है, वो अपने एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन के 1 साल के बाद ही एग्ज़ाम दे सकता है। समझ गया? जैसे मान लीजिए आपने MPS के अंदर जुलाई 2023 सेशन में नया एडमिशन लिया था। अब जून 2024 में आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दे दिए, लेकिन जुलाई 2024 सेशन का आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो अब आप करोगे जनवरी 2025 सेशन में। और चूंकि मैंने कहा एनुअल बेस प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन के 1 साल के बाद ही आप पेपर दे सकते हो, तो आप अपने सेकेंड ईयर के पेपर दोगे दिसंबर 2025 में। कायदे से अगर आप जुलाई 2024 में री रजिस्ट्रेशन करते तो जून 25 में आप सेकेंड ईयर के पेपर दे देते, लेकिन अब वो नहीं दे पाओगे अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करा। तो इस तरह से आपका 6 महीने का लॉस हुआ है। आई होप आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो ऐसे प्रोग्राम हैं जिनका री रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर बेस में होता है, जैसे BCA हो गया, MBA हो गया, अगर आपका इसमें री रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करा, हालांकि इनके तो 31 अगस्त को ही बंद हो गए थे री रजिस्ट्रेशन, इसमें भी अगर आपने नहीं करा तो भी आप ये समझिए अब आप करोगे अगले सेशन में री रजिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से आपका 6 महीने और वेस्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि अब आप दिसंबर में उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे ही नहीं पाओगे, अगले उसमें दोगे आप। तो ये सारी कहानी है। ठीक, ये सारा प्रोसेस है। अब नेक्स्ट री रजिस्ट्रेशन आपका, जैसे कि मैंने कहा, दिसंबर सेशन में स्टार्ट होगा, उस टाइम पर आप री रजिस्ट्रेशन कर पाओगे सेम पोर्टल में, समर्थ पोर्टल के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।